हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्स के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक बेहतरीन स्कॉलरशिप के बारे में जिसमें आपको 2 लाख रुपए तक स्कॉलरशिप देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। अगर आप भी इसके लिए इच्छुक होंगे और एलिजिबल होंगे तो अप्लाई जरूर से जरूर करेंगे। अगर आप इच्छुक नहीं हैं या फिर एलिजिबल नहीं हैं तो जो भी आपके साथी संबंधी होंगे, आपके दोस्त वगैरह होंगे, आपके भाई बहन वगैरह होंगे, उनको आप अप्लाई करने के लिए जरूर बोल देंगे। कौन सी स्कॉलरशिप है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप का, आपको नाम आपने पहले भी सुना होगा। ठीक है, हर साल के लिए कि ये स्कॉलरशिप कंडक्ट कराया जाता है और बहुत सारे बच्चे के लिए कि हर साल लाभान्वित भी होते हैं, उनको इसका लाभ भी प्राप्त होता है। रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप, ठीक है। इसके आवेदन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है इस बार 2025-26 की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2025-26 छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 4 अक्टूबर 2025 तक खुले हैं, अर्थात इसकी लास्ट डेट क्या है? 4 अक्टूबर 2025 इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। चयन प्रक्रिया क्या होगा? सबसे पहले आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। जैसे आप फॉर्म को ऑनलाइन तरीके से फिलअप करेंगे, उसके बाद से एक आपकी रुचि परीक्षा होगी, अर्थात आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू टाइप के, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको चलिए दिखा दूं। सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सभी आवेदकों के लिए ऑनलाइन योग्यता परीक्षा अनिवार्य है, यानी कि आपको एग्जाम देना ही देना होगा। परीक्षा की अवधि 60 मिनट होगी और इसमें 60 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन आपके किस बेस पे होंगे, किस टॉपिक पे होंगे? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो परीक्षण के घटकों में मौखिक क्षमता, विश्लेषणात्मक और तार्किक क्षमता और संख्यात्मक क्षमता वगैरह के लिए के शामिल है, यानी कि रीजनिंग वगैरह नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले इस छात्रवृत्ति के बारे में अर्थात स्कॉलरशिप के बारे में जो छोटी मोटी चीजें हैं, बुनियादी चीजें हैं, वो जान लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्योंकि भारत की आधी आबादी यानी कि 60 करोड़ से ज्यादा भारतीय 25 साल से कम उम्र के हैं, यानी कि यहाँ पे आपकी जो एज है वो 25 साल से कम होनी चाहिए। रिलायंस फाउंडेशन भारत में युवाओं की उच्च शिक्षा तक पहुंच को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। रिलायंस फाउंडेशन हर साल 5,000 मेधावी छात्रों को उनकी स्नातक कॉलेज शिक्षा के लिए योग्यता संसाधन मानदंड के आधार पर सहायता प्रदान करता है, जिससे उन्हें बिना किसी आर्थिक बोझ के अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलती है, यानी कि आपकी पढ़ाई में कोई बाधा क्रिएट ना हो, इसी के लिए ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है। और इसमें कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं? तो 5,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। इन छात्रवृत्तियों का उद्देश्य छात्रों को सफल पेशेवर बनाने और अपने सपनों को साकार करने में सक्षम बनाना है, ताकि वे खुद को और अपने समुदायों को ऊपर उठाने और भारत के भविष्य के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने की अपनी क्षमता को उजागर कर सके। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 15 लाख रुपए से कम की घरेलू आय वाले छात्रों को जो किसी भी विषय में स्नातक की पढ़ाई के पहले वर्ष यानी कि शैक्षिक वर्ष 2025-26 में नामांकित है, यानी कि इस बार आपका एडमिशन फर्स्ट ईयर में होना चाहिए, आवेदन कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों और दिव्यांग छात्रों के आवेदनों को प्रोत्साहित करना भी है, यानी कि जो गर्ल्स वगैरह है खास करके और जो कहिए कि विकलांग वगैरह है, दिव्यांग वगैरह है, उनको ज्यादा इसमें वरीयता दी जाती है कि उनकी पढ़ाई वगैरह में कोई दुविधा वगैरह क्रिएट ना हो। ठीक है, चयनित विद्वानों यानी कि विद्यार्थियों को उनके डिग्री प्रोग्राम की अवधि के दौरान 2 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति मिले। तो आपकी पढ़ाई के दौरान ही आपको प्रत्येक साल यानी कि तीनों साल मिला करके, अगर आपका 3 साल का कोर्स है या फिर 4 साल का कोर्स है, तो आपको 3-4 साल में आपको 2 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि छात्रवृत्ति अनुदान के अलावा रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएट छात्रवृत्ति विद्वानों को एक जीवंत पूर्व छात्र नेटवर्क और एक सक्षम सहायता प्रणाली का हिस्सा बनाने का अवसर प्रदान करेगी, जो उनके जीवन और करियर पथ पर दीर्घकालीन प्रभाव डालेगी। अब छात्रवृत्ति की सुविधाओं के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, तो देश के सभी कोनों से आने वाले मेधावी छात्रों को स्नातक महाविद्यालय शिक्षा प्रदान करके सहायता प्रदान करना, यानी कि इसमें क्या है कि स्कॉलरशिप क्यों दी जा रही है कि जो भी बच्चे कहिए कि आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उनकी कहिए कि जो महाविद्यालय की शिक्षा अर्थात कहिए कि जो स्नातक की शिक्षा है उसमें रुकावट यानी कि बाधा क्रिएट ना हो, इसी के लिए स्कॉलरशिप आपको दी जाती है। अपनी पसंद के किसी भी स्ट्रीम का अध्ययन करने वाले प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए है। आपका जो भी स्ट्रीम होगा कहिए कि अगर आप प्रथम वर्ष में कहिए कि इस बार एडमिशन लिए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मेधावी छात्रों को योग्यता सह साधन के आधार पर सम्मानित किया जाएगा। 5,000 तक स्नातक विद्वान यानी कि छात्रों का चयन किया जाएगा, यानी कि जो स्टूडेंट्स कहिए कि इसमें सिलेक्ट होंगे वो 5,000 होंगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डिग्री कार्यक्रम की अवधि के दौरान उपलब्ध छात्रवृत्ति की कुल राशि 2 लाख रुपए तक होगी, यानी कि 2 लाख रुपए तक आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। और फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि छात्रवृत्ति वित्तीय सहायता से कहीं आगे जाएगी। छात्रों को एक मजबूत पूर्व छात्र नेटवर्क के माध्यम से स्वतः ही नेटवर्किंग के अवसर प्राप्त होंगे। सबसे मेन चीज की ओर चलते हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ओर कि आपकी पात्रता मापदंड क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। देखिए, पहले तो आप भारत के निवासी होने चाहिए, नागरिक होने
होने चाहिए। फिर यहाँ पे आपको दूसरा देखने को मिल रहा होगा कि आपकी कक्षा 12 में कम से कम 60% होने चाहिए। इस बार आपका कहिए कि किसी भी डिग्री के कोर्स में आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ होना चाहिए और जिन छात्रों की घरेलू आय 15 लाख रुपए तक है, वो बच्चे आवेदन कर सकते हैं और जो प्रेफ़रेंस दिया जाएगा वो 2.5 लाख रुपए तक के बच्चों को पहले दिया जाएगा। अब कौन-कौन से छात्र पात्र नहीं है, तो यहाँ पे वो भी दे दिया गया है कि कौन-कौन से छात्र पात्र नहीं है। वे छात्र जो द्वितीय वर्ष में या इससे उच्चतर में है, यानी कि कह लीजिए अगर आप सेकेंड ईयर में हैं या फिर डायरेक्ट लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेते हैं, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फिर यहाँ पे दिख रहा होगा अगर आप ऑनलाइन तरीके से डिग्री वगैरह करते हैं या फिर कहिए कि आप रेगुलर नहीं है, तो इस केस में आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जो छात्र 10th पास करके डिप्लोमा वगैरह करके कह लीजिए कि डिग्री वगैरह कर रहे हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपका कोर्स 2 साल या फिर 6 साल तक का है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपका कोर्स 3, 4 और 5 साल का होना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद से लास्ट पॉइंट दिया हुआ है कि जो छात्र अनिवार्य योग्यता परीक्षा का उत्तर नहीं देते हैं, यानी कि आप एग्जाम नहीं देते हैं और या फिर नकल करते हुए उसमें पकड़े जाते हैं, तो आप भी कहिए कि बाहर कर दिए जाएँगे, आप भी इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएँगे, आप भी सिलेक्ट नहीं हो पाएँगे, ठीक है? अब आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है? तो फिर से एक बार पूरी चीज़ों को समझ लीजिए कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनकी कहिए कि डिग्री की शिक्षा में समस्याएँ क्रिएट होती हैं, इसलिए स्कॉलरशिप उनको दी जाती है और इसमें 5000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं आपके कहिए कि मेरिट के बेस पे और उनको स्कॉलरशिप का लाभ देखने को मिलता है। आपका कोई भी डिग्री कोर्स हो, अगर आपका इस बार फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं, चाहे आप मेल हो, चाहे फीमेल हो, ठीक है? अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहा हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अप्लाई पे ना है, तो सिंपल सा प्रोसेस है, बेसिक से डिटेल्स आपको फिल अप करने हैं, फॉर्म को सबमिट करना है। उसके बाद से आपको ईमेल पे या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको एग्जाम की डेट देखने को मिल जाएगी। आपको एग्जाम में बैठना है, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का आपको समय देखने को मिलेगा। उसमें जो भी टॉप कह लीजिए कि 5000 बच्चे होंगे, उनको सिलेक्ट किया जाएगा और उनको उनकी डिग्री कोर्स की अवधि के दौरान 2 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप की राशि देखने को मिलेगी। तो इस फॉर्म का जो लिंक है डायरेक्ट मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ या फिर टेलीग्राम पे आप विजिट करेंगे तो डायरेक्टली आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। जो भी इच्छुक छात्र-छात्राएँ होंगे, जो भी एलिजिबल होंगे, वो इसके लिए अप्लाई ज़रूर करेंगे और इसी प्रकार के स्कॉलरशिप के अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।